नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज मैं आपको जिस शख्स से मिलवाने वाला हूं, उनका नाम मेरे को लगता है कि आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना भी होगा, सीपी सर सीपी सर। पर मेरे को लगता है कि देखा बहुत कम लोगों ने होगा, क्योंकि सर घोड़ों के मेले में या वैसे भी मार्केट में थोड़ा कम जाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं सीपी सर से। और आपने वीडियो में बहुत सारे लोगों को ये भी कहते हुए सुना होगा कि भाई सीपी सर की फीड दे रहे हैं। तो भाई क्या है सीपी सर की फीड, उसके बारे में भी आज हम सीपी सर से खुद जानने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है कि मेरे को लगता है पहली बार लोगों को सीपी सर देखने के लिए मिल रहे। बाकी मेरे को लोग पूछते थे कि भाई सीपी सर है कौन। प्रदीप भाई आपका बहुत बहुत वेलकम है, आप आए हमारे पास में। तो मैं चाहूँगा सर सबसे पहले एक बार जो लोग जानते वो तो जानते ही हैं, जो लोग नहीं जानते एक बार अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे और अभी आप बताएं कि किस फार्म पर है। प्रदीप भाई मेरा नाम है चंद्र प्रताप सिंह, सब जने मेरे को सीपी सिंह के नाम से जानते हैं। और मैं अभी हाल फिलहाल पूना के अंदर में रुइया स्टेट फार्म है, वहाँ पे मैं थॉरोब्रेड के घोड़े मैनेज करता हूँ। और साथ में अभी कुछ मेरे दोस्त हैं, जैसे बबलू भाई हो गए, एज स्टड फार्म के अन्ना जी हो गए, हुनेद भाई हो गए, इन सब के घोड़े भी यहाँ पे हमारे फार्म पे हमारी मैनेजमेंट के अंदर में है। बिल्कुल। और ये सारा जो अभी मारवाड़ी और थोरों का सबका हमने काम चालू किया हुआ है। और आशा करता हूँ कि जो बबलू भाई के और हुनेद भाई के, अन्ना जी के जो घोड़े हैं वो आज हम जिस तरीके से रख रहे हैं, जो उनके साथ में हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, उन लोगों को भी खुशी है और मेरे मुझे को तो लग रहा है बहुत ही वो ज़्यादा तो खुशी है। घोड़े देख के ही पता लग रहा है कि जी बिल्कुल घोड़े सेट हैं। जी तो सर अगर हम बात करें अभी इस घोड़ा लाइन के अंदर, अगर शॉर्टकट में बात करें तो कितना टाइम हो गया? क्योंकि मेरे को लगता है कि आपकी जो नॉलेज है वो अगर लगभग देखा जाए आजकल घोड़े वालों के लिए सालोत्तर की बराबर ही है ना। लोग बोलते हैं कि भाई सीपी सर को खाली बताओ बीमारी के बारे में, वो परफेक्ट दवाई बता देते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। प्रदीप भाई मेरे को घोड़ों में काम करते हुए, ऐसे तो बचपन से घोड़ों के साथ में रहे हुए, लेकिन प्रोफेशनली काम करते हुए मैं 98 में घोड़ों से जुड़ा था। 98 में? जी। और मैं थॉरोब्रेड्स के अंदर में था, उसके पहले मैं मारवाड़ी घोड़े वगैरह हम लोग घरों में थे, यार दोस्त सवारी वगैरह करते थे। फिर प्रोफेशनली हम लोग थॉरोब्रेड से जुड़ गए। और अभी पिछले 2-3 साल से मैं मारवाड़ी घोड़ों से जुड़ा। और उसके अंदर में बहुत कुछ हद तक मेरे को महाराष्ट्र के जितने भी ब्रीडर्स हैं उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल। और उन लोगों ने जो चांसेस दिए उसके अंदर में काफ़ी कुछ बढ़े, काफ़ी पहचान बनी। और अब धीरे धीरे मारवाड़ी घोड़ों के अंदर में काम कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फीड के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, हर चीज़ के बारे में सिखा रहे हैं। बाकी सर अधिकतर टाइम आपने थैरो में दिया है ना? अधिकतर टाइम थॉरो में तो दिया सर है। एकदम मारवाड़ी में कैसे टर्नओवर हुआ? हाँ, मारवाड़ी के अंदर में सबसे पहले मेरे पास में बबलू भाई आए थे मिलने के लिए। और फिर हमारा दोनों का ऐसा जुड़ा हुआ कि फिर बबलू भाई ने धीरे धीरे सब जगह मेरे को इंट्रोडक्शन देके सब लोगों के साथ में काम करने का प्रोत्साहन दिया था। और वो प्रोत्साहन के साथ साथ में यहाँ पे सब काफ़ी जगह काम चालू हुआ, काफ़ी लोगों से मिलना जुलना हुआ, उनके घोड़ों के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किए, उनको छोटे मोटे टिप्स देते थे पहले। वो आगे से आगे आगे से आगे बढ़ता गया। फिर फीड का काम चालू हुआ, फिर फीड की वजह से सब जगह पहचान बनने लगी। फिर छोटे मोटे कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स होते थे, वो प्रॉब्लम्स के अंदर में लोगों ने बातचीत करना चालू किया, छोटी मोटी कंसल्टेंसीज देने लगे। और लोगों को फ़र्क लगता है, उस फ़र्क की वजह से लोग बाग आगे से आगे जुड़ते गए। तो लगभग मेरे को लगता है सर 40 साल तो हो गए होंगे। हाँ, अगर देखा जाए तो शुरू से जब से घोड़ों के साथ में जुड़े हैं तो करीबन 35-40 साल के करीब हुए ही। 35-40 साल जी के। जी। तो इसलिए मेरे को लगता है कि सीपी सर के पास में हर चीज का तोड़ रहता है। तोड़ तो नहीं, ये तो अब देखिए अच्छे लोगों के साथ में काम किया है और काफ़ी छोटी उम्र से घोड़ों के साथ में थे। हिंदुस्तान के अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ में काम किया है, उन लोगों ने काफ़ी कुछ सिखाया। अभी आज सिखाने वाले कोई नहीं है। हम जब टाइम में लगे थे घोड़ों के साथ में काम करने, उस टाइम पे हमारे को काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों ने, नामी लोगों ने सिखाया, हमने सीखा। फ़र्क इतना ही था कि हमारे को सीखना था, इसलिए हमने हमारा सिर नीचे करके काम सीखा। ये नहीं है कि भाई हमको सब कुछ आता है, वो वाला एटीट्यूड नहीं था। पर ये कि वो एक्सपीरियंस बोलता है फिर। हाँ, वो एक्सपीरियंस बोलता है। और आज लोग बाग विश्वास करते हैं, अगर कुछ बोलते हैं तो उनको भी जो हिसाब किताब से कुछ भी चीज़ बताते हैं तो उनको 2-4 दिन के अंदर में उनको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो सर अगर हम बात करें हम इस वीडियो में, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर हम आपकी पूरी जानकारी की बात करें तो मेरे को लगता है कितने भी वीडियो बना लूँ पर आपके अंदर का जो महासागर है वो हम ले नहीं सकते। पर ये कि हम सबसे पहले कुछ टॉपिकों पे हम बात करेंगे जो लोगों की ज़रूरत के जो टॉपिक हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर फीड के बारे में कि फीड का विचार कैसे आया और फीड कितने टाइम से इस मार्केट में आपने चालू की है? फीड चालू करके करीब प्रदीप भाई 2 साल हो गए।
2 साल हो गए। 2 साल, अंदाजन 2 साल के करीब हुआ। और फीड चालू करने का मकसद यही था कि जब मैं यहाँ पे लोगों से मिला, मारवाड़ी घोड़ों वालों से, जो लोग अच्छे नस्ल के घोड़े रख रहे थे, अच्छी ब्रीडिंग कर रहे थे, लेकिन जब मैं उन लोगों के पास में गया तो जो फीड वो खिला रहे थे, उस फीड के अंदर में मुझे हरदम ये महसूस होता था कि कमी है कहीं ना कहीं। और जो प्रॉपर न्यूट्रिशन जाना चाहिए वो न्यूट्रिशन नहीं था, बैलेंस फीडिंग नहीं था, रूटीन टाइमिंग पे नहीं थे। तो वो सारी चीज़ें देख के सोच के 1-2 जगह चालू करी, वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए। वो रिजल्ट्स देख के फिर लोगों ने और बढ़ाना चालू किया कि हमको भी दो। लोगों को एक दूसरे से, सबने, मार्केट हमने कभी किया नहीं इस चीज़ को, बिल्कुल, ये वर्ड ऑफ माउथ से फैला सब जगह। बिल्कुल, यहाँ से चालू हुआ, गुजरात गया, राजस्थान गया, कुछ लोग पंजाब में भी गए। फीड्स आज साउथ में भी जा रहा है। ऐसे कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे मारवाड़ी घोड़े हो और हमारा फीड नहीं देखो, है। माउथ पब्लिसिटी से अगर इतना फैला है तो कुछ तो दम होगा जी, क्योंकि मेरे को लगता है कि माउथ पब्लिसिटी आदमी तभी करता है जब उसके घोड़ों को कुछ फायदा हो। जी, अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसको कुछ पैसे दे रहे हो कि भाई तू आगे माउथ पब्लिसिटी करते, वो आदमी कभी नहीं करेगा। जी। तो सर अगर हम बात करें अभी कितने तरीके की फीड बना रहे हो और किस किस एनिमल की आप फीड बना रहे हो? प्रदीप भाई, अभी हाल फिलहाल जो जरूरत है, क्योंकि हम किसी को फोर्स नहीं करना चाहते कि ये फीड ही खिलाओ, अभी हमने बेसिक 3 चीजें मार्केट के अंदर में दी हुई है। बिल्कुल, जिसके अंदर में एक मादियों का फीड है, जिसको हम घोड़ी बोलते हैं, बच्चों का फीड है और स्टैलियंस का फीड है। बच्चों के अंदर में जो हमारी कैटेगरी है, वो छोटा बच्चा 21 दिन से लेके 4 साल की उम्र तक का है। जब तक उसको आप ब्रीडिंग नहीं करते हो तब तक आप उसको खिला सकते हो, जिसको हम एरियन ग्रोथ के नाम से बेचते हैं। बिल्कुल। और दूसरा घोड़ी वाला फीड है, जो हम सिर्फ घोड़ियों को बेचते हैं, जो घोड़ियाँ खाती है, जो बच्चे वाली घोड़ियाँ होती है, प्रेग्नेंट वाली घोड़ियाँ होती है, उनके लिए देते हैं। और स्टैलियंस के लिए एक अलग से फीड है। बिल्कुल, ये 3 फीड है। फिर इसके ऊपर में हम 2 चीज़ ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जिसके अंदर में एक अलसी का दाना है, जिसको हम लोग ओमेगा कूल के नाम से प्रमोट करते हैं। बिल्कुल। और एक हमारा ओमेगा ऑयल है, वो हम ये 2 चीज़ और मार्केट में ज़्यादा देते हैं। बाकी ऐसे हमारे पास में सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा है। कितने सप्लीमेंट होंगे सर? टोटल की बात कर लेते हैं। करीब हम 60 वीडियो में तो लोगों को इतने नहीं दिखा पाएंगे, पर जी, टोटल कितने सप्लीमेंट्स हमारे पास में करीब 60 सप्लीमेंट्स हैं। तो सर उसमें अगर मोटे मोटे बात कर ले तो किस किस चीज के सप्लीमेंट? बायोटीन है हमारे पास में, एक्सेल करके है, जॉइंट गार्ड्स हैं, बोन प्रो सप्लीमेंट्स हैं। ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत होती है। हमारे पास में मिनरल मिक्सचर्स हैं घोड़ों के। आज मार्केट के अंदर में घोड़ों के लिए स्पेशल मिनरल मिक्सचर कहीं पे भी नहीं है, किसी के पास में भी नहीं है। लेकिन घोड़ों के लिए जो भी आज मार्केट में अवेलेबल है, हमारे पास में जो है, जिस कंपनी हमारे को बना के देती है, वो स्पेशली घोड़ों का ही काम करती है। और उस कंपनी का खुद का कम से कम 25-30 साल का घोड़ों में एक्सपीरियंस है दाना बनाने का। जी, बिल्कुल। और उनके पास में उनके खुद के अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, यहाँ पे भी है, उनके अब्रॉड में भी न्यूट्रिशनिस्ट है। वो लोग दाना पूरा फार्मूला करते हैं, घोड़े की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फार्मूला किया जाता है। उसके बाद में हम लोग उसको मैन्युफैक्चर करके फिर लोगों तक पहुँचाते हैं। दूसरा, हमारे दाने की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि हम लोग दाना कभी भी स्टॉक में नहीं रखते हैं। यानी कि एज एंड व्हेन, जैसे जिसकी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से ऑर्डर लिया जाता है, उसी टाइम पे फ्रेश दाना बनता है और वो फिर आगे डिस्पैच होता है पार्टी को। बिल्कुल। तो हमारा स्टॉक का काम नहीं है कि हम दाना बना के स्टोर में भर लें और फिर जैसे जिसको ज़रूरत है उसको पहुंचा दिया जाए, वो काम नहीं है। फ्रेश दाना बनता है, फ्रेश दाना ही पहुंचेगा। तो सर अभी अगर हम बात करें, जैसे कितने लोग इंडिया में सीपी सर की फीड दे रहे होंगे? अभी कम से कम 100 जने हैं जो फीड को ले रहे हैं, जिसके अंदर में कम नंबर का, मतलब मान लो एक बैग से लेके 100-150 बैग तक के कंजप्शन है। उस तरीके से, मतलब छोटे से छोटा एक आदमी भी खरीद रहा है और जिसके पास में 20-25 घोड़े हैं वो लोग भी ले रहे हैं। और उसमें सर बीडर जो है वो कैटेगरी के कितने, जो बड़े फार्म की बात करें? बड़े फार्म के अंदर देखो हमारे यहाँ घोड़ों में भेड़ चाला, जब तक बड़े नहीं देते जब तक छोटे नहीं देते। बड़े फार्म के अंदर में प्रदीप भाई कम से कम 20 एक फार्म है। 20 फार्म। और सिंगल छोटे 4-5 घोड़े वाले भी लोग हैं। और हमने कभी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि आपको एक बैग नहीं देना है या 5 बैग लोगे तो ही देंगे। हम 1 बैग भी देते हैं और 100 बैग भी देते हैं। बस वो है कि जो ट्रैवलिंग का होता जी, वो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो भी उनको लगता है वो उनको पे करना पड़ता है। और पैन इंडिया में एक ही रेट है दाने की, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में अलग रेट है तो पंजाब में अलग रेट होगी। खाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो रहता है वो थोड़ा सा डिफर कर जाता है उसमें। तो सर अगर हम बात करें पहले वाले बैग में, जी, तो वो पहले वाले बैग में कौन सी फीड है? पहले वाले बैग के अंदर में घोड़ियों का फीड है। घोड़ियों का? जी। तो अगर हम बात करें सर इसके रेट की, तो क्या रेट होने वाला है? घोड़ियों का फीड आपको 1850 रुपए अभी आज की तारीख में है। 1850? जी। और भाड़ा अलग से है उसका, भाड़ा अलग से है। और एक जो बैग है वो कितने ये 30 kg का बैग आएगा। 30 kg का है।
पर ये है कि जो रेट है वो जैसे हम आज अगर वीडियो में बता रहे तो लोग यह ना सोचे कि भाई अब ये जिंदगी भर यही रहेगा। नहीं, ये नहीं रेट है। का ये है कि भाई जब आप फोन करोगे तो हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए जी, और क्योंकि देखो दूसरा- चीजों के हिसाब से मेरे को लगता है कि रेट ऊपर नीचे हो जाता होगा। दूसरा प्रदीप भाई ये भी बता देते हैं कि इस फीड के अंदर में जो भी हम लोग जो मिनरल विटामिन हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर में काफी अच्छी क्वालिटी का यूज कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे को इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है तो भी हम लोग इंपोर्ट करके वही हम लोग यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं है तो वो चीज़ नहीं है, वैसा नहीं मिलेगा आपको। दाने के अंदर में कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द ईयर एक जैसी मिलेगी आपको। बिल्कुल। तो सर घोड़ी वाली की आप कितनी बता रहे हो? 1850 30 केजी 30 केजी और लगभग कितने दिन चल जाती है सर ये? अगर ये देखिए अगर नॉर्मल recommendation- अगर एक घोड़ी के हिसाब से कोई ले तो एक गोड़ी के हिसाब से आज की तारीख में हम लोग देखिए, अगर मैं रिकमेंड करता हूं तो मेरे हिसाब से अगर देना है तो फिर 6 केजी मैं बोलता हूं, लेकिन कई लोगों से जो पिछले 2 साल से एक्सपीरियंस हुआ है उसके अंदर में लोग बाग 4 साढ़े 4 केजी तक उनकी घोड़ियां खा पाती है इसको। 4 साढ़े 4 साढ़े 4 केजी तक जो बिल्कुल अच्छी सुबर तैयार होने वाली घोड़ी है उसके लिए इतनी मात्रा बहुत हो जाती है। 4 साढ़े 4 जी, लेकिन इसके साथ में ये है कि अगर अच्छा घास चारा है तो ये फीड और ज्यादा कमाल करता है। तो सर आपकी ये फीड देने के बाद में आदमी को कुछ देने की जरूरत नहीं है? या कुछ ये देने की फीड जरूरत डालने है? के बाद में आपको कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है। आप खाली अपना घर का नमक इसमें डालो, वो भी डालने की जरूरत नहीं है, वो भी हम लोग डाल के ही देते हैं। लेकिन हम लोग नमक इसलिए डालने के लिए बोलते हैं कि कई अलग अलग एरियाज के अंदर में नमक से थोड़े से गुड़ा पानी पीने की चाह रखने लगता है, तो पानी के प्रॉब्लम्स ना आए, दूसरे कोई इशू ना आए, इसलिए हम लोग नमक डलवाते हैं कि भाई आप घर से थोड़ा सा नमक डाल दें और बाकी इसके अंदर में कुछ पानी नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, कोई सप्लीमेंट ऐसे नहीं ही दे डालना देने है। का है। इसके अंदर में हर चीज है। तो सर अगर बात करें मेयर वाली 1850 की और जो दूसरे नंबर पे रखी जो है दूसरे नंबर पे है वो बच्चों की है। ये बच्चों वाली जो फीड है ये आप 21 दिन से चालू कर सकते हो बच्चों को, और 4 साढ़े 4 साल तक, या जब तक आप ब्रीडिंग में नहीं लेके आते हो तब तक खिला सकते हो। बिल्कुल उसकी रेट आपको 1950 रुपए प्लस ट्रांसपोर्टेशन रहेगी। 1950 जी, बिल्कुल। तो सर बच्चों को यानी कि 4 साढ़े 4 चलने दें यही फीड? यही फीड चलने दीजिए, क्वांटिटी बढ़ते रहेगी इसकी। अच्छा, क्वांटिटी बढ़ती जी, रहेगी। उम्र के हिसाब से बढ़ते रहेगी। जैसे माने चलो 4 महीने का बच्चा है तो उसको कितनी क्वांटिटी? 4 महीने का बच्चा रहेगा तो अंदाजन 500-600 ग्राम बच्चे के कदकाठी के हिसाब से आप दे सकते हो। उसको आपको दिन में 3 बार खिलाना है। दिन में अलग अलग? जी, मान लीजिए 200-200 ग्राम करके 3 बार दिया तो आपने 600 ग्राम दाना दिन में दिया है, उसको 3 बार देना है। जो सुबह शाम का रूटीन है वो हम रिकमेंड ज्यादा नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि घोड़े को जितना खान पीन करना है आपको उसको टुकड़ों टुकड़ों में किया जाए। बिल्कुल। घास चारा आपने 4 बार दे दिया, दाना आपने 3 बार दे दिया, उस तरीके से अगर आप खिलाने की कोशिश करेंगे तो आपके घोड़ों का डाइजेशन और घोड़ों का रूटीन बहुत अच्छा चलता है। तो सर अगर जैसे ये फीड है, जी जैसे मेरे पास एक घोड़ी है, जी, मैं डालना चाह रहा हूँ, तो यानी कि कुछ ऐसा टाइमिंग भी रहता है कि घोड़ा घोड़ियों का कि भाई इस टाइमिंग पे उनको खाना दिया जाए? प्रदीप जी, हम जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि सुबह और शाम का दाना थोड़ी ज्यादा मात्रा में जाए और दोपहर का दाना थोड़ा हल्का जाए। जैसे मान लीजिए कि आप सुबह 2 केजी दे रहे, शाम को 2 केजी दे रहे, तो दोपहर में आप 1 ही केजी दें। बिल्कुल हाफ कर दे। हाँ, उस हिसाब से दें, क्योंकि दोपहर के टाइम पे थोड़े से घोड़े दम भरते हैं। मौसम के अंदर में ठंडी है, जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे आप दे सकते हो इक्वल क्वांटिटी तीनों टाइम पे। लेकिन जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, इस एरिया में गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी भी हो जाती है, कई बार घोड़े सादा दाना भी छोड़ देते हैं, तो दोपहर का दाना थोड़ा कम देंगे तो अच्छा रहता है उसमें। बाकी सर बात करें हम तीसरे बैग में, तो तीसरे बैग में किसकी फीड है? तीसरा बैग जो है प्रदीप भाई वो स्टालियन के लिए है, नर घोड़ों के लिए। और नर घोड़ों के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं 5 से 6 केजी। अगर घोड़े को बहुत अच्छा काम मिल रहा है, कवरिंग मिल रही है, तो उसके लिए 6 केजी तक की क्वांटिटी बहुत अच्छी है। और आप उसको भी दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं 6 केजी को डिवाइड करके। बिल्कुल। तो वो उसके लिए है। बाकी क्या प्राइस है सर और इसका? उसकी प्राइस रहेगी 2400? जी, 2400 पूरा 2400 प्लस ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल। बाकी सर बात करें चौथे बैग में? चौथे बैग के अंदर में ये अलसी का दाना है। और जैसे कई लोग हमको बोलते हैं कि भाई हमको शो के लिए घोड़े तैयार करने हैं, या हमारा घोड़े बॉडी वेट नहीं पिकअप कर रहे हैं, कोटिंग शाइनिंग नहीं आ रही है, तो उसके लिए ये अलसी का दाना है। इसके अंदर में अलसी पका के उसके अंदर में मिनरल विटामिन ऐड करके उसके पैलेट्स बना के रखे हुए हैं। ये आप दिन में घोड़ों को आपके सुबह शाम के दाने के अंदर में 250 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक ऐड कर सकते हो उम्र के हिसाब से। बड़े घोड़े को भी? बड़े घोड़े को तो भी ये दाने में मिला के देना है कि आप बस दाने में मिला के दे सकते हैं इसको। दाने में मिला जी, के? दाने में मिला के दे सकते हैं। एक बार में 250 ग्राम? 250 से 500 ग्राम उम्र के हिसाब से जा सकते हैं आप। बड़े घोड़े हैं तो 500 ग्राम सुबह, 500 ग्राम शाम को, यहाँ तक कि आप इसकी क्वांटिटी आप 1-1 केजी तक भी जा सकते हो। तो ये घोड़ी को भी डाल सकते हो? घोड़ी को भी डाल सकते हो, बच्चे को भी डाल सकते हो, सबको डाल सकते हो।
तो जैसे सर घोड़ा घोड़ी आज के टाइम में दुबले पतले भी बहुत सारे रहते हैं, जो लोग बाग आपके पास में भी फोन आते होंगे जी कि भाई बहुत खिलाते तैयार नहीं हो रहा है, तो उसमें भी क्या ये फीड काम करेगी कि नहीं फीड काम करती है, लेकिन उसके लिए पहले से थोड़ा सा अगर कोई अच्छे डॉक्टर को बुला के घोड़े को चेक करवा ले। कई बार ऐसा होता है कि घोड़े को अल्सर्स के प्रॉब्लम है और अपन हर दुनिया की चीज खिला रहे फिर भी घोड़ा इंप्रूव नहीं हो रहा है, या और कोई रीजन है उसकी वजह से घोड़ा इंप्रूव नहीं हो रहा है, या आजकल आप देख ही रहे हो कि हर रोज तीसरे चौथे महीने में कुछ नई बीमारी लेके आ जाते हैं घोड़े। तो वो अगर डायग्नोज हो जाए और उसके बाद में अगर अपन फीड पे जाएं तो बहुत अच्छा होगा। बाकी फीड से काफ़ी जगह रिलीफ हुआ है, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है लोगों को, काफ़ी अच्छे कई लोगों के कमेंट्स हैं, जो लोग खिला रहे हैं उन लोगों ने काफ़ी सामने से फ़ोन करके बताएं कि घोड़ों में काफ़ी इंप्रूवमेंट आए।